बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 11 यानी काल। काल यानी टेंस। तो काल क्या होता है? चित्र के नीचे लिखे कुछ वाक्य हैं, तो इनको पढ़ते हैं। हम मेला देखने गए थे, हम खेल रहे हैं, कल विद्यालय बंद रहेगा। तो यानी यहाँ पर क्या हो रही है? भूतकाल की बात, यहाँ वर्तमान की और यहाँ पर भविष्यकाल की बात। उपयुक्त वाक्यों में सभी कार्य अलग अलग समय पर हो रहे हैं। पहले वाक्य में कार्य हो चुका है, दूसरे वाक्य में कार्य हो रहा है और तीसरे वाक्य में कार्य होने वाले आने वाले समय में होगा। ठीक है, तो तीनों वाक्य अलग अलग समय को निहित कर रहे हैं। क्रिया या कार्य के होने के समय का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? काल कहलाते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भूतकाल के बारे में। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने यानी कार्य के पूरे होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका था, वरुण ने अपना पाठ याद किया, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, तान्या नाच रही थी। यानी काम बहुत पहले ही हो चुका होता है, यानी भूतकाल में वो कार्य समाप्त हो चुका होता है। भूतकाल की पहचान वाक्य के अंत में आए था, थे, थी आदि से होती है। दूसरा है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह दूध पी रही है, मीरा विद्यालय जाती है, नुपुर बातें कर रही है, अजय नृत्य करता है। तो वर्तमान काल की पहचान वाक्य के अंत में आए ता, ती, ते, हैं, हे इनसे होती है। तो ये क्या है? आपके वर्तमान काल, यानी जब वर्तमान में कोई कार्य हो रहा है या चल रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल। तीसरा है भविष्यत काल। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम मेला देखने जाएंगे, किसान खेत में बीज बोएगा, वह कल घर जाएगा, हम कल पिकनिक पर जाएंगे। भविष्यत काल की पहचान वाक्य के अंत में आएगा, गी, गे आदि से होती है। तो इसकी पहचान क्या है कि अंत में हमेशा आपको क्या मिलेगा? गा, गी, गे। तो ये क्या है? जब कोई काम भविष्य में होने की संभावना होती है तो उसको हम भविष्यत काल के नाम से जानते हैं। तो पाठ का सार क्या था? क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो बच्चों, इन तीनों काल पर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल पर आधारित कुछ वाक्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे जो इन काल पर आधारित होंगे। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।